Chapter 5 is about how to pray a believing prayer. तो विश्वास करने वाली प्रार्थना कैसे करनी है, यह अध्याय 5 उसके बारे में है। We've already discussed some points earlier, हम पहले इस कुछ बातों को पहले से देख चुके हैं, but a little bit in detail. We look at it now. तो अब हम थोड़ा विस्तार से इसे देखेंगे। So there are some steps to pray a believing prayer. तो कुछ कदम है उस विश्वास की प्रार्थना को करने के लिए। First, we have to come with the right heart. तो सबसे पहले हमें आना है एक शुद्ध विवेक के साथ। So maybe we are asking God for something. हो सकता है कि हम परमेश्वर से कुछ बातों को मांग रहे हैं। We are asking for growth in the ministry. हम सेवकाई में उन्नति के बारे में मांग रहे हैं। We are asking God for some kind of a blessing in our lives. हम परमेश्वर से किसी प्रकार के आशीष को मांग रहे हैं। First and most important thing is our heart has to be pure. तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बात है कि जो हमारा हृदय है ना, वो शुद्ध होना चाहिए। There should be nothing in our heart which is pricking us. तो कुछ भी ऐसा हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए जो हमको चुभ रहा हो। As if God told us and we did not take care of it. कि परमेश्वर ने हमें कह दिया था लेकिन हमने उसका ध्यान नहीं दिया। Okay, so when we neglect God's conviction, it pricks us. जब हम परमेश्वर की बातों को हम जब नकार देते हैं ना, तो हमको चुभता है। Can somebody read 1 John 3 verses 21 and 22? क्या कोई पहला यूहन्ना 3 उसका 21 और 22 पढ़ सकता है? Okay, let's try to read different people. Till now, those who read that's really good, but we want to encourage everyone. So कोई नया, any new person, please read. तो अभी तक जिसके जो पढ़ रहे थे बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अलग अलग कोई लोग उसको पढ़िए जिनके पास माइक है। अगर आपका माइक है तो आप पढ़िए, फिर पास कर दीजिए दूसरे को। 1 John 3 21 22. पहला यूहन्ना 3 उसका 21 और 22 वचन। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। Very good. धन्यवाद, अच्छे। So here we see that our conscience should not condemn us. In English it says, our heart must not condemn us. तो इंग्लिश में कहते हैं यहाँ पर कि हमारा जो विवेक है या हमारा जो हृदय है वो हमें दंड ना दे। That we have done something wrong or we have not corrected ourselves. कि हम लोगों ने कुछ गलत किया हो या जो हमने कुछ दोष के साथ हैं और हमने कुछ गलत किया हो, ऐसा कुछ अनुभव नहीं होना चाहिए। So verse 21 says, your heart does not condemn you. तो 21वां वचन कहता है कि तुम्हारा मन तुम्हें दोष न दे। You remember we said our conscience, it can be a godly conscience and it can tell us what are the right things. देखिए, तो आप याद करते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि हमारा मन एक ईश्वरीयत्व गुण वाला मन होना चाहिए। जो हम कहते हैं और जो करते हैं और जो हम मांगते हैं वो ईश्वरीय गुणत्व वाला होना चाहिए। So when we come and stand before God, our conscience should not condemn us that there is still some sin. तो जब हम परमेश्वर के समीप आते हैं ना, तो हमारा हृदय कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अरे कुछ पाप अभी भी बाकी है। So we must be sure that we are in full obedience to God. हमको यह सुनिश्चित कर लेना पड़ेगा कि हम परमेश्वर के साथ पूरी आज्ञाकारिता में हैं। Okay? That is the beginning of praying a bold prayer. और एक निर्भय प्रार्थना की शुरुआत वहां से शुरू होती है। So before I ask God for increase in my ministry or blessing on my life, I clear all these things and come in obedience. तो परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं और कहते हैं कि मेरे सेवकाई में बढ़ा, मुझे इतनी सारी आशीषें कर, तो ये सारी बातों को पहले आप ठीक कीजिए,
तब जाइए परमेश्वर के पास। Then next one, the prayer should be prayed in the name of Jesus. तब दूसरी बात, जो प्रार्थना है वह यीशु के नाम से प्रार्थना की जानी चाहिए। We do this because Jesus told us to do this. तो हम इसलिए इसे करते हैं कि यीशु ने कहा है हमें करने के लिए। Can somebody read John 14 verses 13 to 14? क्या कोई यूहन्ना 14 का 13 से 14 पढ़ सकते हैं? जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। धन्यवाद। So what is Jesus saying? You should ask in the name of Jesus. तो यीशु यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि तुम्हें यीशु के नाम से मांगना चाहिए। Whatever you ask in the name of Jesus, I will do it. तो जो भी तुम यीशु के नाम से मांगोगे मैं उसे करूंगा। We discussed that the name of Jesus is the highest authority. तो हम लोगों ने ये भी चर्चा किया था कि यीशु का नाम एक बड़े अधिकार वाला नाम है The name of Jesus is very powerful. और यीशु का जो नाम है वह बहुत ही सामर्थ्यशाली नाम है। The name of Jesus is the name that, because of which all the demons tremble. और यीशु का नाम वह नाम है जिसके कारण जितने भी दुष्ट आत्माएं हैं वे कांपते हैं। And when we are asking God in the name of Jesus, that's very powerful. और जब हम यीशु के नाम से कुछ मांगते हैं तो यह बहुत शक्तिशाली है। So when I come to the Father, I need to pray in the name of Jesus. तो जब हम पिता के पास आते हैं तो हमको यह अवश्य है कि हम यीशु के नाम से मांगे। Let's also read John chapter 16 verses 23 and 24. यूहन्ना 16 और 23 और 24 भी पढ़िए। यूहन्ना 16 का 23 और 24। उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So Jesus is saying, till now you didn't ask in my name, but now you ask in my name. तो यीशु कह रहे हैं यहाँ पर कि अब तक तो तुम मेरे नाम में नहीं मांगते थे, लेकिन अब से मेरे नाम में मांगा करो। And if you ask in my name, you will get it. तो अगर आप मेरे नाम से मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा। Okay? So whenever we say the name of Jesus, say it with the understanding of how powerful that is. जब भी हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो उस समझ से प्रार्थना करें कि कितना सामर्थ्यशाली नाम है वो। For us, the name of Jesus in prayer becomes ending. तो हमारे लिए क्या होना चाहिए कि यीशु के नाम से प्रार्थना वो अंत होना चाहिए। No, it happens like that. Like when somebody is praying and they say in the name of Jesus, you understand prayer is over. ओ अच्छा, तो जब कोई प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हम यीशु से के नाम से मांगते हैं तो आप समझते हैं कि अब खत्म हो गया ये। Okay, so full prayer, long prayer. We just wait for when they are going to say in the name of Jesus, because it's an indication prayer is now ending. तो जैसे पूरी प्रार्थना हो रही है और जैसे ही वो कहने के को आते हैं कि यीशु के नाम से, तो आप समझते हैं कि अब तो खत्म होने वाला है प्रार्थना। So for us, that's what in the name of Jesus means. तो हमारे लिए क्या होता है कि वही मतलब होता है कि यीशु के नाम से। But actually, it means that in the name of Jesus has so much of power. तो उसका मतलब असल में मतलब यह है कि यीशु के नाम से इसका कितना बहुत बड़ा सामर्थ है। Okay, so we should not
simply say in the name of Jesus. तो हमको हमको साधारण रूप से ऐसे नहीं बोलना चाहिए कि हाँ यीशु के नाम से, We should say it with meaning. तो उसको हमको एक बड़े अर्थ के साथ बोलना चाहिए। And we know Jesus only taught us. He said, whatever you ask in my name, you will get it. तो यीशु ने भी कहा कि सिखाया कि जो भी तुम मांगते हो मेरे नाम से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा। So with that, when we ask, the prayer is powerful. तो जब उसके द्वारा हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा जो प्रार्थना होता है वह शक्तिशाली So हो what जाता are the two things we need to pray a believing prayer? है। तो दो चीजें क्या है विश्वास की प्रार्थना करने के लिए, तो जो चीजें हमने सीखी, Have a clear conscience. एक शुद्ध विवेक होना चाहिए, Second, in the name of Jesus. यीशु के Okay. नाम से मांगना चाहिए, Ask the Father in the name of Jesus. पिता को यीशु के नाम से मांगना। Now, third one, और तीसरा, pray according to the revealed will of God. और प्रबल इच्छा के से प्रार्थना करें। This also we discussed a lot. इसको भी हम लोगों ने बहुत चर्चा किया है। So first of all, I should be convinced that it is in the word of God. तो सबसे पहले हमें यह मान लेना चाहिए कि यह परमेश्वर के वचन में है। So let's read 1 John chapter 5 verses 14 and 15. तो पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 15 और से 18 ना, No, 14 and 15. 14 से 18 जी। जल्दी पढ़ें। और हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। So it says, whatever, right? God wills. If we ask for that, then we know that we have it, we get it. तो इसका मतलब होता है कि जो भी परमेश्वर की इच्छा है उसके अनुसार अगर हम मांगते हैं तो हम जानते हैं कि ये हो जाएगा। So according to what should we ask? तो किसके अनुसार हमें मांगना चाहिए? So ask according to his will. उसके प्रकट इच्छा के अनुसार मांगिए। He hears us. वह सुनता है। Verse 14. Ask according to his will, उसके इच्छा के अनुसार मांगिए then he hears us. तो वह हमें सुनता है। You know, if we are trying to ask God opposite to his will, अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम परमेश्वर के इच्छा के विपरीत हम मांगे, and then we are doing marathon prayer, 3 दिन का I'm praying, अगर आप वो मैराथन की प्रार्थना करें 3 days prayer, or भूख हड़ताल prayer, like And you I are will doing not eat and I will fast and pray. God, you have to do. you are doing a hunger strike, आप कहते हैं कि नहीं परमेश्वर अब तो मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, आपको करना पड़ेगा। But what is the problem in that? तो उसमें समस्या क्या है? First of all, it's not God's will. सबसे पहला है कि परमेश्वर की इच्छा तो नहीं है, And we are trying to pray, we are trying to fast तो हम and make God do it. हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम उपवास कर रहे हैं, हम परमेश्वर को वो करने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। God will not answer that prayer. परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर नहीं देगा। Okay, so generally, like among young people, it happens, right? Like you like somebody and you're just praying, like, no, God, it is your will, you have to make it happen. तो युवाओं के बीच में ज्यादा होता है कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो परमेश्वर कहते हैं कि परमेश्वर ये आपकी इच्छा है, इसको होने दीजिए, इसको होने दीजिए, इसको होने दीजिए। But first, the thing is it God's will? तो सबसे पहली बात है कि आप सोचिए कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा है? What does the Bible say? बाइबल क्या बता If रही we है? ask according to his will, he hears us. अगर हम उसकी इच्छा के अनुसार हम मांगते हैं तो वह सुनता है। So that is the correct way. तो ये एक सही मार्ग है। We ask according to our will,
हम अपने इच्छा से मांगते हैं, and then we say, God, here. हम कहते हैं परमेश्वर सुने सुने सुने, But there is no promise for that in the Bible. लेकिन बाइबल में उसकी कोई प्रतिज्ञा ही नहीं है। Okay, so here's the point. Any prayer in which we are asking God for something, make sure that it is the will of God. देखिए, तो इस मुख्य बात को आप ध्यान से जान लीजिए कि कोई प्रार्थना को करते हैं आप और किसी बात को अगर मांगते हैं तो यह निश्चय जान लीजिए कि क्या वो परमेश्वर की इच्छा है। Is it possible to know God's will? तो क्या यह संभव है कि हम परमेश्वर की इच्छा को जान लें? हाँ बोलना चाहिए क्योंकि प्रीवियस कोर्स में यही सीखा है। You should say yes because in the previous course we have learned this. Yeah, we can know God's will. हाँ, हम परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। We can test and we can find out whether it is God's will. हम जांच सकते हैं और बाद हम उसको प्राप्त कर सकते हैं या जान सकते हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। So find out that it is God's will, then you ask, you will get it. तो आप पहले पता कीजिए कि क्या परमेश्वर की इच्छा है, तब जाके आप प्रार्थना कीजिए और आपको मिलेगा। Okay, next is, now we know that it is God's will. अब हम जान जी गए हैं कि यह परमेश्वर की इच्छा है, Then pray with strong desire. तब आप जाके एक बहुत मजबूत या प्रबल इच्छा से प्रार्थना कीजिए। You know, pray with strong faith. एक प्रबल मजबूत विश्वास से प्रार्थना कीजिए। No doubt in our hearts. कोई भी मन में संदेह मत रखिए। You know, and when we pray like that, we will receive. तो अब हम उस ऐसा प्रार्थना करेंगे तो हमें जरूर मिलेगा। There is, there is the story of a minister of God. तो एक कहानी है एक परमेश्वर के सेवक के बारे में। Some of you may have heard his name, Yonggi Cho. Yonggi Cho, Korean. योंगी चो के बारे में अगर आपने सुना हो तो। Yeah. So he has one of the largest churches in the world. तो उनका सबसे बड़ा कलीसिया है। Yeah. So just a little bit about from his story. तो उनके कहानी से एक छोटा सा भाग मैं आपको बता रही Okay, हूँ। we're not trying to promote anyone or anything. हम किसी को हम प्रमोट नहीं करना चाहते हैं। But I'm just sharing a part of his testimony. तो उसके जो गवाही है उसका एक भाग या अंश मैं आपको बता रही हूँ। So when he started the ministry, जब उन्होंने अपना सेवकाई शुरू किया, God gave him a big vision. परमेश्वर ने उसको बहुत बड़ा दर्शन दिया। Okay, and in fact he says God step by step guided him. और ये बात यह है कि परमेश्वर ने उनको कदम दर कदम उनको मार्गदर्शन किया। So he used to pray and then God used to put a number in his mind that the next number of the church will be so much. तो वो प्रार्थना करते थे और परमेश्वर उनके मन में कुछ संख्या देता था कि आपके उसके जो कलीसिया की संख्या होगी वो इतनी हो जाएगी। So he used to pray with strong desire. तो वह एक प्रबल इच्छा से प्रार्थना करते थे। But it was a little bit funny. तो वह थोड़ा सा मजाकिया जान पड़ता है। Because there used to be only like 3 people in the church, 4 people in the church. तो कलीसिया में सिर्फ 3 लोग या 4 लोग पाए जाते थे। But he used to pray that God, one day there will be thousands of people. तो वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर एक दिन तो 1000 लोग होंगे। So whatever God had revealed as his will, जो भी परमेश्वर ने उसके इच्छा के अनुसार उसको बताया था, he had a strong desire for that. तो उसके प्रति उनका एक प्रबल इच्छा था। And he believed it with his whole heart. और अपने पूरे हृदय से उसने उसको विश्वास कर लिया। So he says one day he was preaching in the church. तो कहते हैं कि एक दिन वो प्रचार कर रहे थे कलीसिया में। Just few people sitting in front of him. कुछ लोग सामने उसके बैठे हुए थे। Think about this. It's such a big hall, right? अब मान लीजिए कि ये सबसे बहुत कितना बड़ा हॉल है ना। And if only 2-3 people are sitting here. और सिर्फ इसमें 2 और 3 लोग बैठे हुए यहाँ पे। Okay. And apparently he preached so loudly. और उसने बहुत जोर से प्रचार किया। As if some 300 people are sitting. ऐसा मान पड़ता था कि 300 लोग बैठे हुए। And those 2-3 people said, Pastor, you're shouting. Our ear is paining. तो 2-3 जो लोग बैठे थे कहते, पास्टर आप बहुत चिल्ला रहे हैं, हमारे कान दर्द कर रहे हैं। We can already hear you. You don't have to shout so much. हम तो आपको सुन पा रहे हैं, आपको इतना ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। So he says, in his heart, he was
Though there were around 3 people, he was preaching to 300 people. तो वह इस प्रकार कहता है कि उसके हृदय में कि सिर्फ 3 लोग थे, लेकिन ऐसा लगता था उसको कि वह प्रचार कर रहा है 300 लोगों में। Okay, so that was his desire. तो उस प्रकार उसकी इच्छा थी He used to pray for those 300 और people. उस 300 लोगों के लिए वो प्रार्थना करता You था। know, he used to believe God. God, you said it. There are going to be 300 people. वो विश्वास करता था कि परमेश्वर आपने कहा है कि 300 लोग होंगे। Okay, so that way, God gave him those 300 people. और उस तरीके से फिर परमेश्वर ने उनको 300 लोग दिए And you know, God gave him the next number. और फिर परमेश्वर ने उनको और दूसरी संख्या दी। That okay, now I'm going to give you whatever, so many thousand people. अब परमेश्वर ने कहा कि अब मैं तुमको कुछ हजार लोग दूंगा। And he had a strong desire for it. और फिर उसके अंदर एक बहुत प्रबल इच्छा थी। And then he used to pray, Lord, you said so many thousand people, they are going to come to this church. तो अब वो प्रार्थना करता था कि परमेश्वर आपने कहा है कि अब कितने हजार लोग इस कलीसिया में आएंगे। Okay, and slowly it went to those many thousand people. और फिर धीरे धीरे उतने हजार की संख्या में कलीसिया आ गई। And as I told, it's one of the largest churches in the world today. और जैसा कि मैंने कहा कि एक बहुत बड़ा कलीसिया है संसार में, एक बड़े कलीसिया में से एक कलीसिया है वो। But when he started, जब उन्होंने शुरू की, he was doing these prayers of asking and receiving from God. तो जब वह शुरू किया उन्होंने वह मांगने और मिलने की प्रार्थना परमेश्वर से कर रहा था। But then he shares about what believing God and strongly desiring does to a prayer of asking and receiving. तो यह कह रहे हैं कि किस प्रकार मांगने और मिलने की प्रार्थना और विश्वास की प्रार्थना इस बातों को कर सकता है। And you know, he desired it so much उन्होंने इतनी इच्छा रखी that he used to, you know, they say, right, like you're eating, drinking, walking, cricket, they say things like that. Somewhat like that, he was all the time thinking about, oh, it's going to be so big, it's going to be so great. वो चलते फिरते खेलते हर समय वो सोचते थे, अरे ये तो ऐसा होने वाला है, ये तो इतना होने वाला है, ये इतना महान होने वाला है। So while sleeping, while, you know, waking up, his mind was full of that dream that God gave him. और जब सोते हुए भी उठते हुए भी हमेशा उसका मन जो था ना, वो परमेश्वर को स्वप्न में दर्शन पे लगा रहता था जो उसने दिया था। So when we know that something is God's will for us, तो जब हम जान लेते हैं कि कुछ चीज जो परमेश्वर की इच्छा है हमारे लिए, strong desire must become a part of that praying. तो जो प्रबल इच्छा उस प्रार्थना का एक भाग हो जाना चाहिए। Don't give up. आप हार मत मानिए। No, God has called us to do this. परमेश्वर ने यह कारण बनाया कि हम इसे करें। Yes, Lord, I really desire it. तो आप कहें कि हाँ परमेश्वर, मैं सच्चाई से, सच्ची वास्तविकता से इसकी इच्छा रखता हूँ। You know, it's going to happen. ये होने वाला है, I'm going to pray. मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। Right? So that strong desire is needed. तो ये प्रबल इच्छा बहुत जरूरी है। Now, let's look at what else is needed. और चलिए और देखें कि और क्या जरूरी है। Faith is needed. विश्वास की आवश्यकता है। Okay? Faith is, Jesus taught us that we need faith to receive from God. तो यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि हमको विश्वास की आवश्यकता है परमेश्वर से प्राप्त करने के लिए। So let's read Matthew 21:22. आइए मत्ती 21 का 22 पढ़ेंगे। मत्ती 21:22 वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। Okay, so whatever you ask, believing, you will receive. तो जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे तुमको मिलेगा। So we can also ask without faith, हम बिना विश्वास का भी मांग सकते हैं, but that we will not get. तो वो हमको मिलेगा नहीं। But when we ask believing, we will receive. तो जब हम विश्वास से मांगेंगे तो हमें मिलेगा। Mark 11:24. मरकुस 11:24। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। See, again Jesus says, देखिए फिर से यीशु कह रहे हैं, whatever you ask in faith,
जो भी आप मांगेंगे विश्वास से, right? You believe that you have received it. आप मान लीजिए, मतलब प्रतीति कर लीजिए कि आपको मिल गया। Faith is very important. जो विश्वास है वो बहुत जरूरी है। We will only receive from God if we have faith. हम परमेश्वर से उसी समय प्राप्त करेंगे जब हमें विश्वास होता है। Faith is of the heart. जो जो हमारा विश्वास जो हमारे हृदय का है, Okay? So faith is in the heart. जो विश्वास है वो हृदय में है। But faith is not passive. तो जो विश्वास है वह निष्क्रिय नहीं है। Okay? Faith is active. जो विश्वास है वह सक्रिय है, वो क्रिया करता है। For example, उदाहरण के तौर पे we talked about a pastor who was believing for a big ministry. तो देखिए, हम अभी ने कहा एक उदाहरण कि एक पासवान थे जो एक बहुत बड़ी सेवकाई के लिए विश्वास कर रहे थे। Okay? Even when there were 3 people, जबकि वहां पे 3 लोग ही थे, he was praying, he was doing things to prepare for a larger ministry. तो वो उस काम को कर रहे थे या इस प्रकार कार्य कर रहे थे कि अपने आप को एक बड़ी सेवकाई के लिए तैयार कर रहे थे। Okay, he was not quiet or sitting down and saying, okay, one day I will have a big ministry. तो वो चुप नहीं थे, ऐसे बैठे नहीं थे कि अरे ठीक है, एक दिन मेरी बड़ी सेवकाई होगी, That time we will work. तो उस समय मैं काम करूंगा। But faith is active. जो विश्वास है वो बहुत सक्रिय है। Yes, tomorrow I will receive the answer, हाँ ठीक है कि हम कल उसको हमको उत्तर मिलेगा, but today I am applying my faith. लेकिन आज मैं अपने विश्वास को लागू कर रहा हूँ। Okay, so we say that God is calling me for this ministry लेकिन हम कहते हैं कि परमेश्वर ने मुझे इस सेवकाई के लिए बुलाया है, and I have faith. मुझे विश्वास है। Then what are you doing today तो आज आप क्या कर रहे हैं for that ministry that you will do tomorrow? उस सेवकाई के लिए जो आप कल करेंगे? If we are just sitting down quietly अगर हम चुपचाप से बैठे रहे, and we are not doing anything, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो then your faith is not active. इसका जो मतलब है कि आपका जो विश्वास है वह सक्रिय नहीं है। Faith doesn't mean, just sitting quietly and waiting, okay, it will come, it will come. विश्वास का मतलब ये नहीं है कि आप चुपचाप बैठे हैं और कहते हैं हाँ तो वो होगा। Because we have faith, we are doing some things. क्योंकि हमारे पास विश्वास है, हम कुछ कर रहे हैं। Though we are waiting actively. अगर हम इंतजार भी कर रहे हैं तो हम सक्रिय रूप से इंतजार कर रहे हैं। Okay, so this is how we ask in faith and we wait in faith. और इस प्रकार हम विश्वास में मांगते हैं, विश्वास से मांगते हैं और विश्वास में इंतजार करते हैं। So faith is a very important ingredient to receive from God. और परमेश्वर से मिलने की और प्राप्त करने की एक बहुत ही जरूरी एक तत्व है, वह है विश्वास। And when we pray, it's not like we may get the answer immediately. तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमको तुरंत ही उत्तर मिलेगा, It may take some time. कुछ समय लग सकता है। Can we read Luke chapter 18 and verse 1? क्या हम लूका के 18 अध्याय के पहले वचन को पढ़ सकते हैं? फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए, Okay. हियाव न छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। So what is God saying? तो यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहे हैं? That men should always pray and not lose heart. तो परमेश्वर कह रहे हैं कि हमेशा हमें प्रार्थना करना चाहिए और कभी भी हिवाए नहीं छोड़ना चाहिए। Because some prayers may take a long time before we see the answers. तो कुछ प्रार्थनाओं का ज्यादा समय लग सकता है कि उनका उत्तर हम देख पाएं। Okay, so just because we did not see the answer does not mean that it is not going to happen. तो इसलिए कि हम लोगों ने उत्तर नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वह नहीं होगा। A prayer of asking and believing, there are immediate answers. जो प्रार्थना है मांगने की या विश्वास करने की, उसमें बहुत तुरंत भी उत्तर आते हैं। But there are some where the answer will take a long time. तो कुछ है ऐसी बातें जहां पर उस प्रार्थनाओं में उत्तर मिलने को बहुत थोड़ा समय लग जाता है। So we must continue in prayer.
तो जरूर है कि हम लगातार प्रार्थना में बने रहें And finally, continue with thanksgiving. और फिर अंत में हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। So you see some key points. तो हम देखते हैं कुछ मुख्य बातों को। First is have a clear conscience. तो सबसे पहला है कि आप अपना विवेक शुद्ध रखिए। Second is pray to the Father in the name of Jesus. दूसरा है पिता से प्रार्थना कीजिए यीशु के नाम से And have a strong desire for that answer. और उस उत्तर के लिए आप एक प्रबल इच्छा रखिए And pray with a believing heart. और एक विश्वास के हृदय से प्रार्थना कीजिए Persevere in prayer. और प्रार्थना में लगे रहिए Continue with thanksgiving. और धन्यवाद के साथ आप उसमें लगे रहें। So when we pray like तो this, जिस प्रकार ऐसे हम प्रार्थना करते हैं we will see answers to these prayers. तो हम जरूर इन प्रार्थनाओं का उत्तर देखेंगे। And there are, a few questions in our notes तो कुछ प्रश्न हैं हमारे इसमें नोट में, which we will address. तो उसको हम अभी उत्तर देंगे इसका। But if you have any questions, let's take that up. अगर आपके पास कुछ प्रश्न हैं तो आइए उसको हम अभी लेंगे। Any questions about praying a believing prayer? एक कोई भी ऐसी प्रश्न कि आप विश्वास की प्रार्थना करें, ऐसा कुछ है प्रश्न आपके पास? Okay, let me answer the questions in the notes. तो आइए कुछ सामान्य प्रश्नों को जो यहाँ पे हैं उसके हम उसका उत्तर दें। So one question is, if I have prayed and asked for something, एक प्रश्न है कि अगर मैंने किसी बात के लिए प्रार्थना कर ली है, is it correct if I keep asking God for the same thing again and again? तो क्या यह सही होगा कि हम परमेश्वर से उस बात के लिए बार बार प्रार्थना करें? Okay, so it really depends on how we prayed it. तो यह बहुत निर्भर करता है कि हमने कैसे प्रार्थना की थी, Whether we prayed with faith or not. क्या हम लोगों ने विश्वास से प्रार्थना किया था या नहीं। So if we know that we have prayed with faith, then we don't have to ask again and again. अगर हम जानते हैं कि हम लोगों ने विश्वास से प्रार्थना किया था तो उसे हमें बार बार प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। But some prayers are in the category where perseverance is required. और कुछ जो प्रार्थनाएं होती है उस कैटेगरी में आती है, उस श्रेणी में आती है जहां पर लगातार प्रार्थना करना जरूरी होता है। So those kind of prayers, if we are praying for long time, there is nothing wrong with that. तो उस प्रकार की प्रार्थना को अगर हम लंबे समय से कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत बात नहीं। See, for example, we all pray for revival. हम लोग सब बेदारी और जागृति के लिए प्रार्थना करते हैं। We all pray that believers should become spiritually mature. तो हम लोग सब प्रार्थना करते हैं कि विश्वासी आत्मिक रूप से वो परिपक्व हो जाएं। No, we pray for blessing on the city. हम लोग आज इस शहर के ऊपर आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं। Every time we go to prayer meeting, again, same prayer request. तो जब प्रार्थना सभा में जाते हैं तो फिर से वही प्रार्थना के अनुरोध आते रहते हैं। But these kind of prayers, it's okay to pray again and again. तो इस प्रकार की प्रार्थना को ये ठीक है कि इसको हम लगातार प्रार्थना करते रहें। Okay, so some prayers can be prayed repeatedly and that's fine. तो कुछ प्रार्थनाएं उनको लगातार प्रार्थना किया जा सकता है और वो ठीक है। Okay, so there is another question here. एक दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, Does God always give whatever we ask? क्या परमेश्वर जो कुछ भी हम मांगते हैं उसको हमेशा देते हैं? Yes, no, हाँ, ना। हाँ. So that's the point. If it is God's will, then yes. तो यहाँ पे जो बात है कि अगर वो परमेश्वर की इच्छा है तो होगा। Because in Matthew 21:22, मत्ती के 21 के 22 वचन में it says, whatever you ask in prayer, जो भी तुम प्रार्थना में मांगोगे believing, विश्वास करते हुए you will receive. आपको मिलेगा। So based on this, sometimes we ask anything, whatever. तो उसके आधार पर हम लोग कभी क्या करते हैं, हम कुछ भी मांगते हैं, Kuch bhi. एनीथिंग। But that kuch bhi has to be in the will of God. तो जो एनीथिंग है ना, इट शुड बी वो परमेश्वर की इच्छा में होना चाहिए। Right? So remember that. उसको याद कीजिए आप। So if we ask God according to His will, He hears us. तो याद रखिए कि अगर परमेश्वर के कुछ मांगते हैं उसकी इच्छा के अनुसार तो वो उसे करते हैं। And if people say, what if I don't know God's will?
तो लोग कहते कि क्या होगा अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं, तो So do some research कुछ आप अध्ययन कीजिए, कुछ खोज कीजिए from the word परमेश्वर के वचन से, and through prayer and say, God, show me your will. और आप प्रार्थना से करिए और कहिए परमेश्वर आपकी इच्छा को मुझे दिखाइए। Then God will show his will. तो परमेश्वर आपकी इच्छा, अपनी इच्छा को दिखाएगा, Then don't leave it. तो फिर इसको छोड़िए मत। Then pray with strong desire, pray believing. तो आप प्रार्थना कीजिए एक बहुत मजबूत हृदय से, इच्छा से, प्रबल इच्छा से, और उससे आप प्रार्थना करें, Okay, and then we'll get it. तो फिर आपको वो मिल जाएगा। हाँ. Any other questions? Yes. कोई sir. प्रश्न है? हाँ जी। We'll use the mic. क्या माइक All इस्तेमाल can कर hear. सकते हैं? जब माइक पास कर दीजिए। Ma'am, as you said that we should ask according to the will of God. So was I wrong in asking God for tongues, or my prayer was wrong, or what exactly it is? Yeah. So you It was not the will of God at that time Hmm. to give me tongues. No, sister, we have already seen that it is the will of God to give you tongues. Okay. Right? We already saw that. जो देखिए हम लोगों ने पहले देख लिया था कि अन्य भाषा का जो वरदान है बात करने का, वो परमेश्वर की इच्छा है। Now, why is it that you did not receive? तो यह क्यों है कि आपको वो मिला नहीं है? See, we may not have all the answers. हो सकता है कि हमको पूरे उत्तर तो अभी नहीं हो, One thing we know, लेकिन एक चीज हम जानते हैं, it is God's will. यह परमेश्वर की इच्छा है। So your prayer is right. आपकी जो प्रार्थना है वो सही है। So then what to do? तो क्या करना चाहिए? We just have to wait. तो आपको फिर इंतजार करना है। Keep praying, keep waiting. आप प्रार्थना करते रहिए, इंतजार करते रहिए, It is God's will for sure. और ये निश्चित रूप से परमेश्वर की इच्छा है। Yes, brother. और कोई प्रश्न? Mike. Between I have not used that and all. So now I want to get the same feeling. Or how should I pray? I'm praying, but I'm not getting the fulfillment of. Yeah. So, see, the thing is, brother, Paul tells Timothy, देखिए पौलुस तिमोथी को कहते हैं, stir up the gift of God in you. जो परमेश्वर की जो इच्छा और जो उपहार है उस पे आप अपना मन लगाइए। Okay, so I'll just tell you the reference. Yeah, it's 2 Timothy 1:7. No, 1 second, I'll just tell you. Stir up the gift of God. Yeah, 2 Timothy 1:6. दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 6वां वचन। Stir up the gift of God in you. जो परमेश्वर की जो का उपहार है उसकी इच्छा रख। What it simply means is, इसका मतलब ये है कि there's a little bit of using the gift to make it flow better. तो जो थोड़ा आपको दिया गया है वो उपहार, उसको इस्तेमाल करें और भी अच्छा करने के लिए। Okay. So I don't know how to explain that, brother. Yeah. Okay, we do this, right? Like when the vehicle stops, some cars, they stop, देखिए कोई कार अगर रुक जाती है, especially the older cars. तो पुराने कार जो होते हैं, What they do is they'll push it a little bit. They'll push it and then they'll start it, तो फिर उनको धक्का देते हैं ना शुरू करने के लिए। right? So that is like warm up. तो उसको कहते हैं एकदम वार्म अप करने का, Warm up. गर्मी लाने के लिए। So once you do a little bit of that, अगर आप थोड़ा उसको करते हैं,
then it'll actually start and it'll work normal. तो जाके वह शुरू होगा और वह सामान्य हो जाएगा। So the gifts of God are little bit like that. तो परमेश्वर का जो उपहार है ना, वो उस प्रकार ऐसा ही है। So if you don't use it for a long time, तो अगर आप उसको लंबे समय तक अगर इस्तेमाल नहीं करते हैं, you can't flow. तो You आप can't flow in it. पूरी तरह बह नहीं सकते उसमें। But if you warm up, लेकिन अगर वह तेजी गर्मी लाएंगे, then it will flow. तब जाके वो बहेगा। So that's what Paul is saying, stir it up. तो उसको बोलते जो ये पौलुस कहते हैं उसको और बहाओ। So now you started praying again in tongues, right? अभी आपने फिर से शुरू कर दिया है अन्य भाषा में बात करने के So लिए, है it ना? will take some more time because you're still kind of stirring it up. तो आप इसको थोड़ा सा और समय लगेगा क्योंकि आप इसका अभ्यास अभी कर रहे हैं। You got the point? Okay, great. Practice, yes, practice. जी, आपको अभ्यास करना brother? पड़ेगा। हाँ, yes, brother. मैम मेरा ये क्वेश्चन है कि यदि हमें आशा है कि हमें यहोवा वह दे सकता है, परंतु परमेश्वर की योजना में वह नहीं रहता है, तो हमारे लिए कैसे क्या होगा और क्या करना चाहिए? एक बार फिर से बोलो। यदि हमें आशा है कि हमें यहोवा वह दे सकता है, परंतु परमेश्वर की योजना में या परमेश्वर की योजना हमारे लिए वह नहीं है, तो हमारे लिए क्या होगा या हमें क्या करना चाहिए? Okay, I understood. जी। We are asking, we think that God can do something, हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर तो कुछ कर सकते हैं, but we also know it is not God's will. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वह परमेश्वर की इच्छा नहीं है। In such a situation, तो उस स्थिति में we have to humble ourselves and submit to the will of God. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको नम्र बनना पड़ेगा और परमेश्वर की इच्छा में अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। Okay, and I know that we still desire that God can do it. हम ये जानते हैं कि परमेश्वर तो, हम इच्छा रखते हैं कि परमेश्वर तो वो कर सकते हैं, But you know, that's not the right thing to ask. लेकिन वह सही चीज नहीं होगी मांगने के लिए। So just let it go. तो उसको आप जाने दीजिए। Yeah, just let it go. Team. So, yeah. So what happens is if we like push for it, right? It's not God's will, and if we push for it, the sad part is it may happen. देखिए, अगर परमेश्वर की इच्छा के विरोध अगर हम उसको मांगते रहेंगे तो दुख की बात है कि ये अगर हो जाता भी है तो, Yeah, it may actually happen, अगर वास्तविक में भी अगर हो जाता है, but you know, it is not. It will be full of difficulties, problems. तो Blessing is not there. बहुत ही कठिनाई से भरा होगा, समस्या से भरा होगा, उसमें आशीष नहीं होगी। So that is the danger. तो ये खतरे वाली बात। We are doing. We are doing our plan. Yeah, Yes. yeah. Fir ask. Sure. Yes, sister. Ma'am, my question is did people pray in tongues in the Old Testament? Only we got tongues after Jesus went to heaven. तो प्रश्न है कि क्या पुराने नियम में भी लोग अन्य भाषा में बात किए, या जब यीशु स्वर्ग में रोहित हो गए उसके बाद उन्होंने अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू किया, स्वर्गारोहण होने के बाद? Yeah. So we see the account of tongues starting from Acts chapter 2. तो देखिए, जो अन्य भाषा का जो लेख है ना, लेखा है, वह
प्रेरितों के काम अध्याय 2 से शुरू होता है। So the Bible records tongues from Acts chapter 2 in the New Testament. तो बाइबल में जो वर्णन है अन्य भाषा में बात करना, वो प्रेरितों के अध्याय 2 से, प्रेरितों के काम 2 से। So on the basis of that, we can say that, you know, yes, people started praying in tongues in the New Testament. तो उसको आधार बना के हम कह सकते हैं कि हाँ, लोगों ने अन्य भाषा में बात करना शुरू Because they किया got नए tongues नियम से। in the during the Passover. So Hmm. Passover was celebrated even in the Old Testament. Yeah. Yeah. So that time there were no tongues. They got a tongues only in New Testament. Correct. Only Acts chapter 2 is like the beginning. For the first time, Holy Spirit is poured out on all believers. तो जैसे कि बहन ने कहा कि हम देखते पुराने नियम में फसह के पर्व के दौरान उनको अन्य भाषा को मिलती थी, तो यहाँ भी फसह का पर्व मनाया गया था। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे ये देखते हैं कि नए नियम में प्रेरितों के काम में ही वहां पर वो फसह के पर्व के समय उन्हें अन्य भाषा का वरदान मिलता है। Yeah, it can be both. It can be both. Yes. It can be both languages. Yeah. Anything about asking, receiving? Yes, brother. और कुछ भी मांगना मिलना उसके बारे में? It's little bit funny, yeah. Huh? And if I want 10 crore or 10 billions in my account, how would I know कि it's a God will? Huh. See, that's what we are saying, that first you need to be sure that it is God's will for you. तो भाई का प्रश्न है कि अगर अपने अकाउंट में मैं अगर 100 बिलियन या 100 करोड़ रुपए मांगता हूँ तो मैं कैसे जानूं कि यह परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं? तो उत्तर है कि आपको यह जानना पड़ेगा कि क्या वो परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। मैम तो मतलब कैसे पता लगेगा? So you go, there are two markers. One is the word of God, one is the Holy Spirit. तो दो मानक हैं, एक है परमेश्वर का वचन और एक है पवित्र आत्मा। If both of them are leading you to show that yes, you need that amount of money in your bank account, then you pray, use all these steps and pray. You'll get तो it. अगर वो है तो आप उसको उस पवित्र आत्मा से जानिए और फिर आप ये सारे जो बताए गए तरीके के द्वारा प्रार्थना कीजिए। आप प्रार्थना करें इसके लिए। Is that fine? क्या सही है? Because Proverbs tell us कि money comes from God's side. Yeah, correct. Money comes from God's side. That's true. Yeah, but if I'm not doing any work, so what is the right pattern to follow it and gain the money into my account? तो भाई कह रहे हैं कि नीति वचन में लिखा है कि जो पैसे कौड़ी वो परमेश्वर से आते हैं, अगर हम काम नहीं करेंगे तो हम कैसे प्राप्त करेंगे? Yeah, so it comes to that point of faith. तो यहाँ उस विश्वास के बिंदु पे आता है। And I already said that faith is not passive. तो मैंने पहले कह दिया था कि विश्वास जो है वो निष्क्रिय नहीं है। So if I'm just saying, okay, I am believing, it's passive. तो अगर मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि हाँ मैं विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, मैं विश्वास रखता हूँ, तो ये निष्क्रिय है। But if I am working hard and I'm believing that God will bless the work of my hands, at least there is some work for God to bless. तो अगर हम विश्वास करते हैं पूर्ण रूप से और कुछ काम को करते हैं तो परमेश्वर को एक जरिया बन जाता है कि उसमें हमको वो आशीष करे। Okay, so faith has to be active, then you will, even this prayer can be answered. तो आपका विश्वास है वो सक्रिय होना पड़ेगा, तो ये प्रार्थना भी आपकी उत्तर दी जाएगी। Let us know when the money comes. जब वो पैसे आते हैं तो हमें बताइए। हाँ. 2 years back. Okay, praise God for that. Yeah. After 2023, I'm not feeling relaxed. So my house is not Giving, praise God. Yeah, sure, brother. Yeah, thanks for sharing धन्यवाद that testimony. गवाही को We still have to pray. उन्होंने अभी So, प्रार्थना नहीं किया है। let's pray. Then we are going to wrap up the class.
जी, भाई का एक गवाही था कि उसने 500 रुपए में अपना सेवकाई शुरू किया, अभी परमेश्वर उनको 50 लाख के घर और सेवकाई से उनको आशीष की। वो गवाही दे। Okay. Praise God. परमेश्वर की महिमा हो। Yeah. So let's pray. If someone can take the mic and do the closing prayer, we'll. कोई माइक लेके अगर वो Stop. अंत की प्रार्थना कर सकता है। हाँ, वहाँ पे पीछे पीछे दे पीछे दीजिए। पीछे पीछे है भाई, रेडी है। रोशन, आप कीजिए भैया, आप कीजिए। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा। हम प्रार्थना करते हैं आज के दिन को प्रभु आपने अच्छा दिखाया प्रभु, और रात में अच्छी नींद दिया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता और धन्यवाद देता हूँ प्रभु। जिस तरीके से प्रभु पवित्र आत्मा आपके दास और दासी प्रभु जो वचन दे रहे हैं प्रभु, वो वचन नहीं प्रभु आपकी आत्मिक जीवन है प्रभु, और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक लोग के वचन की आत्मा से भर जाए प्रभु, और वो वचन के द्वारा आपका महिमा उनके जीवन से हो पवित्र आत्मा। और हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा की इस समय पवित्र आत्मा जो भोजन प्रभु जिस खाने को खाते प्रभु, उस खाने में भी आप आशीष दीजिएगा पवित्र आत्मा, और जो बनाते हैं प्रभु उनको भी आशीष करिएगा प्रभु, और जो लाते हैं उनको भी आशीष करिएगा पवित्र आत्मा, ताकि उनका भंडार हमेशा आपके आशीष से भरा रहे पवित्र आत्मा। और प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा उन टीचर और सर के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो पवित्र आत्मा हफ्ते भर हम लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं प्रभु, उनके परिवार को भी आप आशीष करिएगा पवित्र आत्मा, ताकि ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। Amen. 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 Thank you, brother, and thank you, everyone. God bless you. धन्यवाद भाई, सबका धन्यवाद, सब आशीष